अक्रूर जी राजी हो गए और सुखदेव भगवान कहते हैं इस प्रकार उस मणि का खेल तो खत्म हुआ, पर दाऊ जी थोड़े दिन के लिए ब्रज में चले गए। उनको बड़ी बेचैनी है, तो ब्रज में गए, वहाँ गोपियों से मिले, ग्वालों से मिले, श्री राधा रानी से मिले, मन को अच्छा लगा, अपनी मैया यशोदा से मिले, बहुत बहुत राजी हुए। करीब 2 महीने दाऊ जी यहीं रहे हैं। इस बीच में भगवान कृष्ण ने द्वैनमयन का उद्धार किया है। एक पौंड्रक नाम का व्यक्ति है, खुद को भगवान मानने लग गया है। मैं ही नारायण का अवतार हूँ धरती पर, मैं ही पौंड्रक वासुदेव कृष्ण हूँ। तब उसका अंत किया। एक नृग नाम के राजा हैं जो बहुत गौ दान करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत गैयाओं का दान दिया है, गौ दान दिया है। अच्छा, कई लोग गौ दान करते हैं तो गौशाला में फोन कर देते हैं हमारी ओर से गैया दान कर देना, तो गौशाला की गैया गौशाला में ही दान हो जाती है और आप पैसा भेज देते हो, जी मैंने पेटीएम कर दिया, हो गई गैया दान। ऐसे नहीं होता। किसी ऐसे व्यक्ति से जो गैया को बेचने के लिए सज्ज था, जिसको वास्तव में गैया की महिमा का ज्ञान नहीं, तभी तो बेचने के लिए सज्ज है। किसी ऐसे व्यक्ति से गैया को लेकर किसी ऐसे व्यक्ति को देना जहाँ गैया सुख पाए, जहाँ गैया अच्छे से रहे, वो वास्तव में गौ दान होता है। क्योंकि गैया किसी ऐसी जगह से आ रही है जहाँ वो कष्ट पा रही थी, अब वो किसी ऐसी जगह पहुँच गई जहाँ वो सुख पा रही है, तो उसका जो वो भाव है ना गौ माता का, वो उस गौ को लाने वाले को आशीर्वाद देता है। वो गौ दान का पुण्य होता है। तो कभी कभी तो मैं इस बंगाल की धरती पर बहुत बार ये बात बोली हूँ, फिर बोलूँ कि आपको अगर गौ दान करने का मन करे तो जो कई प्रकार से बूचड़ खानों में कसाईयों के घर जाते हैं ना, उन गैयाओं को खरीद लो और किसी अच्छी सी गौशाला में दान दे दो, तुम्हारा गौ दान हो जाएगा और इधर गौ हत्या रुक जाएगी, तुम्हारा पुण्य हो जाएगा। गैया तुम्हें वैतरणी पार कराती है, ये सच है। नृग बहुत गौ दान किया करते थे, बहुत गौ सेवा करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, एक ब्राह्मण को उन्होंने गौ दान करी थी, वो गाय ब्राह्मण के घर में से भाग के वापस राजा के पास आ गई और राजा को इतनी सारी गैयाओं में ध्यान ही नहीं रहा। अगले दिन राजा ने जब गौ दान किया तो वो गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दान हो गई। तब उसने कहा, महाराज ये गाय आप मुझको दान कर चुके थे। वो दूसरे बोले कि अभी अभी तो मुझको दान करी है। दोनों में बहस हो गई। ठीक है, राजा से ही निर्णय करवाओ कि गाय है किसकी। तो राजा ने दोनों को कहा, एक गैया के बदले में 10 गैया ले लो, पर बहस ना करो। नहीं, गैया तो यही चाहिए, अब तो सवाल वर्चस्व का है। तो कभी राजा इस ब्राह्मण की ओर, कभी राजा उस ब्राह्मण की ओर हाथ जोड़ जोड़ के इधर से उधर बात घुमा रहा था। तो दोनों ने कहा, क्या गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, तो यथा व्यवहार तथा गति ही। उसी समय वो गिरगिट की योनि को प्राप्त हुआ। उसने रोते हुए पूछा, मैंने इतनी गौदान करी, मैंने जीवन में कोई अपराध नहीं किया, इसका फल मुझे ये मिला कि मुझे गिरगिट की योनि मिली। तब वहाँ पधारे हुए गर्गाचार्य जी ने कहा कि राजन, ये जो श्राप है ये तुम्हारे लिए वरदान है, क्योंकि इसी योनि से छुड़ाने के लिए भगवान नारायण तुम्हें दर्शन देंगे। तो इस श्राप को वरदान की तरह मानो और इस गिरगिट की योनि से छुड़ाने के लिए भगवान कृष्ण आए। आज भी वो जगह द्वारिका में बनी हुई है जहाँ राजा नृग का उद्धार हुआ था। राजा नृग को अपना स्वरूप वापस मिल गया। राजा नृग को भगवान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को काशीराज की घटना सुनाई। काशीराज ने भगवान कृष्ण पर कृत्या का प्रयोग किया।
भगवान कृष्ण 2 महीने तक ध्यान में बैठ गए। जब वो ध्यान में 2 महीने तक शांत बैठे रहे तो कृत्या द्वारिका के आसपास घूमती रही। तंत्र का एक नियम है जो सब जानते हैं कि तंत्र जिसके ऊपर प्रयोग किया जाता है, अगर उस प्रयोग करने वाले लक्ष्य को वो भेदन नहीं कर पाया तो जिसने तंत्र का प्रयोग किया है वह विद्या उसी के ऊपर रिटर्न आ जाती है। ये तो तंत्र का नियम है। कृत्या को भेजने से पहले काशीराज को सोचना चाहिए था। 2 महीने तक जब भगवान कृष्ण पर कृत्या प्रवेश कर ही नहीं पाई और वो ध्यान में रहे तो उस कृत्या ने काशीराज को मार दिया। और ये बात पूरी द्वारिका में फैल गई कि भगवान कृष्ण 2 महीने तक इसलिए समाधि में थे क्योंकि यहाँ कृत्या का प्रयोग हुआ था।